उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख हवा के साथ बदलता है, लेकिन इस बार हवा में जो अजीब सा सन्नाटा है वो किसी बड़े सियासी तूफान की तरफ साफ इशारा कर रहा है। लखनऊ के सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक पंडितों तक सब इस बात को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शांत बैठी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के दिमाग में चल क्या रहा है। जो लोग कह रहे थे कि हाथी अब थक चुका है, जो ये मान बैठे थे कि 2027 का मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीमित रहने वाला है, उन सभी के होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में कोई शांत रहकर अंदर ही अंदर अपने पत्ते सेट करता है तो समझिए कि एक ऐसा सियासी चक्रव्यूह तैयार हो रहा है जो सत्ता के मौजूदा समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त करने की ताकत रखता है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उस गुप्त रणनीति से जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक अलग ही खलबली मचा दी है। आखिर क्या है मायावती का वो मास्टर प्लान जिसने बीजेपी और सपा के बड़े बड़े रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है? क्यों कहा जा रहा है कि 2027 में लखनऊ की गद्दी पर फिर से नीला परचम लहराने वाला है? और क्या लखनऊ में होने जा रही ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन संकल्प महारैली सिर्फ एक जनसभा है या उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति का तख्ता पलट करने का एक बड़ा ऐलान? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो सच्चाई जानने को मिलेगी जो आपको मुख्यधारा का मीडिया कभी खुलकर नहीं दिखाएगा। अगर आप देश और प्रदेश की राजनीति के इस सबसे बड़े घटनाक्रम की हर एक परत को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि सच की यह आवाज हर कोने तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में चुनावी चक्रव्यूह जब रचा जाता है तो उसमें हर चाल बहुत सोच समझकर चली जाती है, लेकिन इस बार का चक्रव्यूह आम चुनावों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब चुनाव पास आते हैं तो रैलियों का दौर शुरू हो जाता है। नेता एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछालते हैं, टीवी डिबेट्स में तीखी बहसें होती हैं और सड़कों पर झंडों का समंदर नजर आने लगता है। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो देखने को मिल रहा है वो एक अलग ही रणनीति का हिस्सा है। एक ऐसी खामोशी जो आमतौर पर बहुत बड़े फैसले से पहले देखने को मिलती है। जब विरोधी दल यह मानकर चल रहे थे कि बसपा केवल अपने पारंपरिक वोट बैंक तक सिमट कर रह गई है, ठीक उसी समय बंद कमरों के भीतर एक ऐसा खाका तैयार किया जा रहा था जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगने दी गई। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मायावती जब जब पूरी तरह शांत होती हैं तब तब वो कोई ऐसा कदम उठाती हैं जिसकी कल्पना उनके विरोधी सपने में भी नहीं कर सकते। लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में स्थित बसपा कार्यालय में हाल के दिनों में बैठकों का जो दौर चला है उसने सूबे की राजनीति में एक अजीब सा तनाव पैदा कर दिया है। ये बैठकें वैसी नहीं थीं जैसी सामान्य तौर पर होती हैं। इन बैठकों में न तो कोई मीडिया बाइट दी गई, न ही कोई प्रेस नोट जारी किया गया। बंद दरवाजों के पीछे सूबे के हर जिले, हर मंडल और हर बूथ के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को बुलाया गया था। उन्हें कुछ ऐसे गुप्त निर्देश दिए गए हैं जिन पर अब जमीनी स्तर पर बेहद खामोशी के साथ काम शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने इस बार एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जो सिर्फ दलित या मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश के उस विशाल वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई है जो मौजूदा सरकार और मुख्य विपक्षी दल दोनों की राजनीति से बुरी तरह आहत महसूस कर रहा है। सपा और बीजेपी दोनों ही दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत मानकर निश्चिंत बैठे थे। बीजेपी को लगता था कि उसकी जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रवाद और ब्रांड इमेज के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। वहीं सपा इस गलतफहमी में थी कि मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ साथ पिछड़े वर्गों का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन जैसे ही लखनऊ की इस अंदरूनी हलचल की खबर दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची, उनके अंदरूनी सर्वे और रणनीतियों में अचानक बदलाव देखा जाने लगा। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि अगर बसपा ने अपने काडर को फिर से उस तरह से सक्रिय कर दिया जैसा 2007 में हुआ था तो उनकी जीत का गणित पूरी तरह बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ सपा को यह डर सताने लगा है कि अगर उसका मुख्य वोट बैंक वापस बसपा के पाले में सरक गया तो उनके सत्ता में लौटने के सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है लखनऊ का वो मैदान जहां जल्द ही सत्ता परिवर्तन संकल्प महारैली का आयोजन होने वाला है। इस महारैली को लेकर जो जानकारियां छन छन कर बाहर आ रही हैं वे किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो लक्ष्य दिया गया है वो कोई मामूली संख्या नहीं है। लखनऊ में एक ही दिन एक ही मंच के नीचे 20 लाख से अधिक लोगों का जनसैलाब जुटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये सिर्फ एक रैली नहीं होगी बल्कि ये 2027 के महासमर का वो औपचारिक आगाज होगा जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। जब लखनऊ की सड़कों पर नीले झंडों का वो सैलाब उमड़ेगा तो उसकी गूंज केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि संसद के गलियारों को भी हिलाकर रख देगी। इस महारैली की तैयारियों का जिम्मा जिन कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है उन्हें साफ हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह का शोर शराबा किए बिना किसी दिखावे के गांव-गांव और घर घर जाकर संदेश पहुंचाना है। हर एक विधानसभा क्षेत्र से कितनी गाड़ियां निकलेंगी, कौन सा रास्ता चुना जाएगा, खाने पीने से लेकर लोगों के रुकने की क्या व्यवस्था होगी, इन सभी चीजों का एक एक माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। इस बार कार्यकर्ताओं में जो जोश देखा जा रहा है वैसा जोश पिछले एक दशक में देखने को नहीं मिला था।
पुराने से पुराने कार्यकर्ताओं को खोजकर फिर से मैदान में उतारा गया है, जिन्हें पार्टी से कभी किसी वजह से दूरी बना ली थी। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरेंगे तो उस नज़ारे की कल्पना मात्र से ही विरोधियों के खेमे में थरथराहट पैदा हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उस बंद कमरे की बैठकों में ऐसा क्या तय हुआ है जो 2027 में मायावती को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। आखिर कौन सा वो छिपा हुआ मुद्दा है जिसे उठाकर बसपा इस बार पूरे चुनाव का रुख मोड़ने जा रही है? क्या ये सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग का नया रूप है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति काम कर रही है जिसकी भनक अभी तक किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ को नहीं लग पाई है? राजनीति के इस खेल में जब तक पत्ते पूरी तरह से नहीं खुलते तब तक कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन इतना तय है कि जिस शांति के साथ ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है उसकी पहली ही चाल उत्तर प्रदेश के पूरे राजनीतिक ढांचे को हिलाकर रख देगी। महारैली के उस मंच से जब बसपा सुप्रीमो माइक संभालेंगी तो उनका एक एक शब्द सिर्फ एक भाषण नहीं होगा, बल्कि वो उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों का हुंकार होगा जो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत, निष्पक्ष और सख्त शासन की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यह तूफानी चक्रव्यूह सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों को किस तरह से अपनी चपेट में लेता है और 2027 के इस सबसे बड़े रण में आगे क्या नया मोड़ आने वाला है। राजनीति में जब किसी बड़े बदलाव की आहट होती है तो सबसे पहले उसकी सुगबुगाहट सत्ता के गलियारों में नहीं बल्कि सूबे के दूर दराज के गांवों और कस्बों में सुनाई देती है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासी आबोहवा को अगर कोई करीब से महसूस कर रहा है तो उसे ये साफ समझ आ रहा होगा कि धरातल पर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर मॉडल और समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे के बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जिस खामोशी के साथ अपने ताने बाने को बुना है उसने दोनों ही प्रमुख दलों के गणितज्ञों को सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ से जो संदेश राज्य के कोने कोने में भेजा गया है वो केवल चुनावों की तैयारी का नहीं है, बल्कि उस खोई हुई राजनीतिक विरासत को वापस पाने का एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसे विरोधी पूरी तरह से खारिज मान चुके थे। अगर आप उत्तर प्रदेश के जातिगत और सामाजिक ताने बाने को समझें तो आपको एहसास होगा कि 2007 में मायावती ने जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी वो कोई तुक्का नहीं था। वो एक ऐसा फॉर्मूला था जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था। पिछले कुछ चुनावों में बेशक बसपा के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई, लेकिन जो लोग इसे हाथी का अंत मान रहे थे वे राजनीति की बुनियादी समझ से कोसों दूर हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक केवल एक राजनीतिक पसंद नहीं है, बल्कि वो एक विचारधारा से बंधा हुआ कैडर है जो तूफान में भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। और जब इस कैडर को सही दिशा, सटीक रणनीति और एक बड़ा लक्ष्य मिलता है तो ये किसी भी बड़ी से बड़ी राजनीतिक मशीनरी को उखाड़ फेंकने का दम रखता है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जिस रणनीति पर काम करना शुरू किया है उसका पहला चरण है अपने सबसे वफादार और जमीनी वोट बैंक को फिर से पूरी तरह से गोलबंद करना। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असली हलचल उस दूसरे चरण को लेकर है जिसकी भनक जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव विश्लेषकों को लगी, उनके रणनीतिकार आपातकालीन बैठकों के दौर में जुट गए। बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता की चाबी गैर यादव पिछड़ों और अति दलितों के उस गठजोड़ में छिपी थी जिसे उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने पाले में खड़ा किया था। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। महंगाई, बेरोजगारी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति पनपता भारी असंतोष और सरकारी नीतियों से उपजी नाराजगी ने इस वर्ग के भीतर एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है। बसपा सुप्रीमो ने इसी खालीपन पर अपना सबसे सटीक वार किया है। बंद दरवाजों के पीछे तैयार हुई इस रणनीति के तहत उन सभी जातियों और समुदायों के प्रभावशाली नेताओं को वापस जोड़ा जा रहा है जो किसी वजह से मुख्यधारा की राजनीति से अलग थलग पड़ गए थे। इस बार पार्टी का ध्यान केवल बड़े चेहरों पर नहीं है, बल्कि उन स्थानीय प्रभाव वाले जमीनी कार्यकर्ताओं पर है जिनकी पकड़ अपने अपने क्षेत्रों में बेहद मजबूत मानी जाती है। जब ये खामोश कैडर गांव-गांव जाकर लोगों को बसपा के उस 5 साल के कार्यकाल की याद दिला रहा है, जब कानून का राज हुआ करता था, जब बिना किसी पक्षपात के भर्तियां होती थीं और जब उत्तर प्रदेश में अपराध पर पूरी तरह से नकेल कसी हुई थी, तो आम जनता के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जाग रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दफ्तरों में जो घबराहट देखी जा रही है उसकी वजह भी बेहद जायज है। सपा जिस पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के गठजोड़ के दम पर 2027 का सपना देख रही थी, उस गठजोड़ की सबसे मजबूत कड़ी यानी दलित समाज अब पूरी तरह से अपने मूल घर की तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। सपा के रणनीतिकारों को यह डर सता रहा है कि अगर बसपा का यह गुप्त अभियान इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा तबका भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि बीजेपी को रोकने की असली ताकत किसके पास है। इतिहास गवाह है कि जब उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज और दलित समाज एक साथ एक ही दिशा में कदम बढ़ाता है तो सत्ता का समीकरण रातों रात बदल जाता है। लखनऊ में होने वाली सत्ता परिवर्तन संकल्प महारैली केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये उस चक्रव्यूह का वो दरवाजा है जो विरोधियों के लिए बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देगा। इस महारैली के लिए जो 20 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है वो कोई हवाई दावा नहीं है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले की हर एक विधानसभा सीट से कम 5-5 हजार कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर एक गाड़ी की एंट्री, हर एक बस का रूट और हर एक सेक्टर प्रभारी की जवाबदेही तय कर दी गई है।
ये इतनी सूक्ष्म और सटीक प्लानिंग है कि अगर कोई विरोधी दल इसका तोड़ निकालना भी चाहे तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि हमला किस तरफ से होने जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सस्पेंस उस भाषण को लेकर है जो मायावती इस महारैली के मंच से देने वाली हैं। अंदर खाने से खबर आ रही है कि इस बार उनका रुख केवल सरकार की आलोचना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखने जा रही हैं जो उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एक ऐसा खाका जिसमें युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वो वादे होंगे जो अब तक किसी पार्टी ने नहीं किए हैं। विरोधियों को लग रहा था कि वे इस बार भी मुख्य मुकाबला अपने हिसाब से तय कर लेंगे, लेकिन मायावती के इस चक्रव्यूह ने पूरे चुनाव के एजेंडे को ही बदल कर रख दिया है। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां अब अपनी आक्रामक बयानबाजी छोड़कर रक्षात्मक मुद्रा में आ रही हैं। वे सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इस खामोशी के पीछे छुपा हुआ तूफान किस दिशा में बहने वाला है। जब 20 लाख लोगों का जनसैलाब लखनऊ की सड़कों पर उतरेगा, जब सत्ता परिवर्तन के नारे से राजधानी का कोना कोना गूंज उठेगा, तो क्या सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग उस बवंडर को संभाल पाएंगे? क्या 2027 का ये रण उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से एक नया और अप्रत्याशित मुख्यमंत्री देने जा रहा है? इस महासंग्राम के अगले मोर्चे पर क्या नया मोड़ आने वाला है? इसका जवाब उस चक्रव्यूह की अगली चाल में छिपा है जो धीरे धीरे पूरे प्रदेश को अपनी आगोश में ले रही है। राजनीति की बिसात पर जब एक एक प्यादा सोच समझकर चला जाता है तो सामने वाली टीम के सबसे बड़े धुरंधरों की सारी गणितीय चालें धरी की धरी रह जाती हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से रची जा रही इस राजनीतिक व्यूहरचना की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये मीडिया की चकाचौंध और सोशल मीडिया के दौर दौरे से पूरी तरह दूर धरातल के सबसे निचले स्तर पर आकार ले रही है। जब बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक टीवी चैनलों पर बैठकर यह आकलन कर रहे थे कि कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी और किस जाति का झुकाव किस तरफ होगा, ठीक उसी समय बसपा की सुप्रीमो ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसकी भनक किसी भी न्यूज रूम को नहीं लग सकी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर इस वक्त जो काम चल रहा है वो पारंपरिक चुनाव प्रचार से बहुत अलग है। आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव से ठीक पहले पार्टियां बड़ी बड़ी यात्राएं निकालती हैं, रथ यात्राओं के जरिए माहौल बनाने की कोशिश करती हैं और रैलियों के जरिए अपनी ताकत दिखाती हैं। लेकिन इस बार मायावती ने अपने संगठन को एक बेहद अलग और अभूतपूर्व फॉर्मूले पर लगा दिया है। इसे अदृश्य कैडर अभियान कहा जा सकता है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सेक्टर प्रभारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वे किसी बड़े हुजूम के साथ चलने के बजाय 4-5 लोगों की छोटी छोटी टोलियां बनाकर सीधे गांव के चौपालों, दलित बस्तियों, पिछड़ों के मोहल्लों और किसान परिवारों के बीच जाएं। ये वो तबका है जो सरकारी विज्ञापनों और बड़े बड़े दावों के बीच अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहा है। जब ये छोटे छोटे समूह सीधे लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाते हैं और उनसे सीधे संवाद करते हैं तो उसका असर किसी भी टीवी विज्ञापन से 1000 गुना ज्यादा गहरा होता है। इस गुप्त प्लान का सबसे खतरनाक पहलू वो सोशल कॉम्बिनेशन है जिसे इस बार बेहद बारीकी से दोबारा जोड़ा गया है। 2007 के उस ऐतिहासिक दौर को याद कीजिए जब बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा सामाजिक समीकरण खड़ा किया था जिसने देश के सबसे बड़े राज्य के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया था। इस बार भी कुछ वैसा ही ताना बाना बहुत ही खामोशी से बुना जा रहा है। दलित समाज जो बहुजन आंदोलन की सबसे मजबूत नींव है, उसके साथ साथ इस बार अति पिछड़ी जातियों और अत्यंत कमजोर तबकों को जोड़ने के लिए विशेष जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। ये वो जातियां हैं जो संख्या बल में तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन सत्ता के बंटवारे में हमेशा हाशिए पर ढकेल दी जाती हैं। जब इन समुदायों को ये एहसास कराया जा रहा है कि उनकी असली हिस्सेदारी और सम्मान केवल बसपा के शासनकाल में ही सुरक्षित रहा है, तो उनका रुख बहुत तेजी से बदलने लगा है। इस जमीनी हलचल का सीधा असर भारतीय जनता पार्टी के उन रणनीतिकारों पर पड़ रहा है जो अब तक ये मानकर चल रहे थे कि उनका गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव दलित वोट बैंक पूरी तरह से उनके साथ मुस्तैद है। बीजेपी के अंदरूनी सर्वेक्षणों में जब यह बात निकलकर सामने आने लगी कि स्थानीय स्तर पर जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब बसपा के पुराने शासनकाल के लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को याद करने लगा है, तो शीर्ष नेतृत्व के कान खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से प्रशासनिक ढिलाई, बेरोजगारी और स्थानीय स्तर पर नेताओं की मनमानी को लेकर आम आदमी के मन में आक्रोश पनप रहा है, उसकी सीधी तुलना मायावती के उस दौर से होने लगी है जब माफिया और अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे होते थे या फिर प्रदेश छोड़कर भाग खड़े होते थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए यह स्थिति सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। सपा सुप्रीमो जिस मुस्लिम दलित पिछड़ा गठजोड़ के भरोसे सत्ता के सपने देख रहे थे, उसकी नींव खिसकती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता हमेशा से उसी शक्ति के साथ खड़ा होना पसंद करता है जो बीजेपी को सीधे और ठोस तरीके से पटखनी देने का माद्दा रखती हो। जब मुस्लिम समाज यह देख रहा है कि सपा का कैडर केवल चुनिंदा मुद्दों पर ही मुखर होता है, जबकि बसपा एक बेहद संगठित और अनुशासित तरीके से हर गांव में अपना आधार मजबूत कर रही है, तो उनके बीच भी एक नया मंथन शुरू हो चुका है। अगर मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा बसपा के नीले झंडे के नीचे वापस आ गया तो सपा की सारी चुनावी रणनीतियां ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी।
लखनऊ में आयोजित होने वाली सत्ता परिवर्तन संकल्प महारैली की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रशासनिक अमले और विरोधी दलों के दफ्तरों में हलचल तेज होती जा रही है। 20 लाख लोगों की भीड़ को सिर्फ लखनऊ लाना ही चुनौती नहीं है, बल्कि उस विशाल जनसमूह को अनुशासित तरीके से संभालना और एक कड़ा राजनीतिक संदेश देना इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। इस महारैली के लिए तैयार किए गए रूट चार्ट और सुरक्षा इंतजामों की रूपरेखा खुद बसपा आलाकमान की देखरेख में तय की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार होगा जब किसी रैली के लिए प्रदेश के हर एक पोलिंग बूथ से कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दर्ज कराने का ऐसा सटीक तंत्र तैयार किया गया है। हर जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मुख्य राजमार्गों पर कैडर के ठहरने और भोजन की व्यवस्था के लिए गुप्त कमेटियां बना दी गई हैं। किसी भी तरह का कोई हो हल्ला नहीं होगा, कोई उपद्रव नहीं होगा। केवल अनुशासित नीली टोपियों और नीले झंडों का एक ऐसा समंदर लखनऊ की सड़कों पर दिखाई देगा जो ये साबित कर देगा कि उत्तर प्रदेश की असली चाबी आज भी मायावती के हाथों में ही है। लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सस्पेंस उस दिन सामने आएगा जब महारैली के मंच से मायावती उस मास्टर कार्ड का खुलासा करेंगी जो उन्होंने 2027 के इस महासंग्राम के लिए बचाकर रखा है। कहा जा रहा है कि उस दिन जो घोषणाएं होंगी वे सिर्फ चुनावी वादे नहीं होंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति का पूरा नक्शा बदलने वाला दस्तावेज होगा। एक ऐसा ऐलान जो उत्तर प्रदेश के हर वर्ग, हर जाति और हर क्षेत्र के समीकरण को एक ही झटके में उलट पुलट कर रख देगा। विरोधी दल अभी तक जिस अंधेरे में तीर चला रहे थे, महारैली का वो दिन उनकी सारी रणनीतियों पर पानी फेरने वाला साबित होगा। अब देखना यह है कि जब हाथी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में कदम रखेगा तो सत्ता के गलियारों में जमे बैठे दिग्गजों का क्या हश्र होगा और 2027 का यह महासमर किस अप्रत्याशित अंजाम की तरफ बढ़ेगा। राजनीति का सबसे बड़ा सच ये है कि सत्ता जब तक अपने चरम पर होती है तब तक उसे अपने नीचे बहती हुई असंतोष की अंडरकरंट हवा का एहसास नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। एक तरफ सत्ताधारी दल अपनी नीतियों और विकास के दावों का ढिंढोरा पीटने में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल केवल सोशल मीडिया और चुनिंदा टीवी डिबेट्स के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की गलतफहमी में जी रहा है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे से बेखबर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जिस रणनीति को अंजाम देना शुरू किया है वो वास्तव में भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जिसे आने वाले समय में चुनावी रणनीतिकार लंबे समय तक केस स्टडी के तौर पर पढ़ेंगे। इस गुप्त प्लान की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई और व्यापकता है। आमतौर पर राजनीतिक दल चुनाव के कुछ महीनों पहले उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करना शुरू करते हैं, लेकिन बसपा के इस मास्टर प्लान के तहत 403 विधानसभा क्षेत्रों में से अधिकांश सीटों पर प्रभारी के रूप में संभावित प्रत्याशियों को बहुत पहले ही जमीन पर उतार दिया गया है। इन प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार के बड़े रोड शो या शक्ति प्रदर्शन के बिना केवल और केवल डोर टू डोर कनेक्टिविटी पर जोर देना है। जब एक प्रत्याशी लगातार 2 साल तक अपने क्षेत्र के हर एक गांव, हर एक मजरे और हर एक परिवार से व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलता है, उनके दुख दर्द में शरीक होता है, तो चुनाव के वक्त किसी लहर या किसी बड़े चेहरे की जरूरत ही खत्म हो जाती है। जनता उस व्यक्ति को अपने सुख दुख का साथी मानने लगती है और यही वो साइलेंट बैलेट पावर है जो नतीजे आने वाले दिन बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा देती है। इसके साथ ही इस रणनीति का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है सर्वजन भाईचारा कमेटियों का पुनर्गठन। 2007 में बसपा ने जब पूरे देश को चौंकाते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तो उसके पीछे यही भाईचारा कमेटियां थीं। इस बार इन कमेटियों को और भी अधिक आधुनिक और धारदार रूप में दोबारा सक्रिय किया गया है। हर एक विधानसभा में ब्राह्मण, मुस्लिम, अति पिछड़े और गैर जाटव दलित समुदायों के प्रमुख और सम्मानित व्यक्तियों को इन कमेटियों की कमान सौंपी गई है। ये कमेटियां न केवल सामाजिक बैठकों का आयोजन कर रही हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रही हैं कि विभिन्न समुदायों के बीच जो आपसी भ्रांतियां या दूरियां पैदा कर दी गई थीं, उन्हें बातचीत के जरिए पूरी तरह से खत्म किया जाए। जब विभिन्न वर्गों के सम्मानित बुजुर्ग और युवा एक मंच पर बैठकर पुराने दिनों की कानून व्यवस्था और पारदर्शी शासन को याद करते हैं, तो एक ऐसा मजबूत सामाजिक ताना बाना बुन जाता है जिसे भेद पाना विरोधियों के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्थिति इसलिए सबसे अधिक चिंताजनक है क्योंकि उनकी पूरी चुनावी मशीनरी हमेशा से एक बड़े चेहरे, आक्रामक प्रचार और धार्मिक सामाजिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमती आई है। लेकिन जब मुकाबला किसी प्रत्यक्ष शोर शराबे के बजाय घर घर में चल रहे एक खामोश वैचारिक आंदोलन से हो, तो बीजेपी की परंपरागत रणनीतियां पूरी तरह से बेअसर साबित होने लगती हैं। बीजेपी के आंतरिक खुफिया रिपोर्टों में इस बात का साफ जिक्र आने लगा है कि ग्रामीण इलाकों में गरीब, किसान और मध्यम वर्ग अब केवल बड़े दावों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। वे उत्तर प्रदेश के उस दौर को शिद्दत से याद कर रहे हैं जब गुंडागर्दी और रंगदारी पर पूरी तरह से नकेल कसी हुई थी और आम नागरिक बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी सकता था। मायावती के शासनकाल का वो जीरो टॉलरेंस वाला प्रशासनिक रिकॉर्ड ही आज बसपा का सबसे बड़ा और मारक हथियार बन चुका है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का खेमा इस खामोश चक्रव्यूह से सबसे ज्यादा हल्कान नजर आ रहा है। सपा के रणनीतिकारों को ये भली भांति एहसास होने लगा है कि उनका मुख्य वोट बैंक, विशेषकर अति पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय, अब केवल नारों और वादों के सहारे टिकने वाला नहीं है।
जब भी उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बात आती है तो मुस्लिम समुदाय हमेशा एक ऐसे विकल्प की तलाश में रहता है जो राज्य में एक स्थिर, सख्त और बिना किसी भेदभाव वाली सरकार दे सके। बसपा का पिछला रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि उसके शासनकाल में कभी कोई बड़ा सांप्रदायिक तनाव या दंगा नहीं हुआ। यह एक ऐसा पहलू है जो अल्पसंख्यक समुदाय के मन में सुरक्षा और स्थायित्व की भावना जगाता है। जब यह एहसास गहराने लगता है तो वोट का बिखराव रुक जाता है और वो सीधे एक तरफा नीले झंडे के नीचे गोलबंद होने लगता है। लखनऊ में आयोजित होने वाली सत्ता परिवर्तन संकल्प महारैली इस पूरे खामोश तूफान को एक जनसैलाब का रूप देने का काम करेगी। इस महारैली के लिए जो 20 लाख लोगों की अभूतपूर्व मौजूदगी का लक्ष्य रखा गया है, उसकी तैयारियां अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी हैं। प्रदेश के हर कोने से, चाहे वो पूर्वांचल के दूर दराज के जिले हों, बुंदेलखंड की बीहड़ भूमि हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैदानी इलाका, हर जगह से अनुशासित कार्यकर्ताओं के जत्थे लखनऊ कूच करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। इस महारैली का नज़ारा केवल एक भीड़ का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि ये इस बात का सीधा सबूत होगा कि उत्तर प्रदेश का जन जन अब एक बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह से मन बना चुका है। लेकिन इस पूरे महासंग्राम में जो सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है वो ये है कि इस महारैली के बाद बसपा का अगला कदम क्या होगा। क्या मायावती चुनावी बिसात पर कोई ऐसा नया और अप्रत्याशित कार्ड खेलने जा रही हैं जो सीधे तौर पर विरोधियों की बची कुची उम्मीदों को भी खत्म कर देगा? अंदर खाने की सुगबुगाहट बताती है कि महारैली के मंच से जो रणनीतिक घोषणाएं की जाएंगी वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास रचेंगी। विरोधियों के सारे गणित, सारे सर्वे और सारे दावे उस एक दिन के बाद पूरी तरह से ध्वस्त होने वाले हैं। अब हर किसी की निगाहें उसी ऐतिहासिक क्षण पर टिकी हैं जब लखनऊ की धरती से सत्ता परिवर्तन का वो शंखनाद होगा जिसकी गूंज पूरे देश के राजनीतिक भविष्य को तय करेगी। जब राजनीति का चक्रव्यूह अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो बिसात पर बिछी हर एक चाल का असली मकसद शीशे की तरह साफ होने लगता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सन्नाटा पिछले काफी समय से छाया हुआ था वो वास्तव में किसी हार का संकेत नहीं था, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक वापसी का खाका था जिसकी तैयारी बेहद गोपनीयता और अनुशासन के साथ की जा रही थी। अब जब सभी मोर्चे सज चुके हैं और हर एक प्यादा अपनी सही जगह पर तैनात हो चुका है तो लखनऊ से चलने वाली इस हवा ने पूरे प्रदेश के राजनीतिक तापमान को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। जो लोग ये सोचकर बेफिक्र बैठे थे कि 2027 का महासमर केवल 2 ध्रुवों के बीच लड़ा जाएगा, उन्हें अब ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश का असली रिमोट कंट्रोल हमेशा से उसी शक्ति के पास रहा है जिसने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का यह गुप्त प्लान केवल चुनावों को जीतने का जरिया भर नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के उस आम नागरिक के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का आंदोलन है जो पिछले कुछ सालों में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। गांव के चौपालों से लेकर शहर की गलियों तक जिस तरह से कैडर ने खामोशी से हर एक मतदाता तक अपनी पहुंच बनाई है, उसने ये साबित कर दिया है कि असली राजनीति मीडिया के स्टूडियो में बैठकर नहीं बल्कि जनता के दिलों में उतरकर की जाती है। जब अति दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम और समाज का प्रबुद्ध वर्ग एक साथ एक ही मंच पर खड़े होने का संकल्प ले चुका है तो दुनिया की कोई भी ताकत इस जनसैलाब को सत्ता के शिखर तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। लखनऊ की सड़कों पर आयोजित होने जा रही सत्ता परिवर्तन संकल्प महारैली केवल एक जनसभा नहीं रहने वाली है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज होने वाला वो क्षण होगा जब 20 लाख लोगों का अनुशासन और उनकी बुलंद आवाज विरोधियों के दंभ को एक ही झटके में चूर चूर कर देगी। जब राजधानी का चप्पा चप्पा नीले परचमों से पट जाएगा और जब मंच से वो हुंकार भरेगी तो उसकी गूंज सत्ता के गलियारों में बैठे हर उस शख्स की नींद उड़ा देगी जो जनता के अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठा था। 2027 का यह रण सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं है, यह एक नया इतिहास रचने का संकल्प है जहां कानून का राज फिर से बहाल होगा, जहां हर गरीब और कमजोर को उसका हक मिलेगा और जहां उत्तर प्रदेश एक बार फिर से विकास और सुशासन की नई मिसाल बनेगा। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।